धारा विभवांतर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। पहले बात है धारा। विद्युत धारा क्या होता है? आवेश को प्रवाहित होने वाली दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। सबसे पहले धारा है, धारा के बारे में जानेंगे। जो नदी में जो पानी बहता है उसको क्या कहते हैं? धारा है। पानी जो नदी में बहता है ऊपर से नीचे की ओर आता है, धारा बनाते हुए नदी चला जाता है। नीचे समुद्र है, नीचे में चला जाता है। विद्युत के मतलब क्या हो गया? जिस तरह से हम पानी को करेंगे, सबसे पहले बात है कि पानी में जैसे एक पाइप लेते हैं, पाइप रहेगा, ऊपर की ओर पानी डालेंगे, तुरंत पानी नीचे चला आता है। जैसे हमारा कोई नजदीकी में क्या होता है? सर्किट हाउस होता है, हम लोग को लाइन वहां से देता है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हमारा पास लाइन चलाता है, ग्रामीण क्षेत्र में लाइन, वहां पर बटन ऑन किया, तुरंत ग्रामीण क्षेत्र में लाइन चला आता है। जिस तरह से हम पाइप में एक उदाहरण देकर बता रहे हैं, पाइप लेंगे, उसको नीचे रख देंगे, ऐसे करके खड़ा कर देंगे, पानी जैसे डालेंगे नीचे की ओर आ जाएगा। उसी प्रकार से धारा भी प्रवाहित होता है। इसमें लिखा हुआ है आवेश को प्रवाहित होने वाली दर को धारा कहते हैं। तो आवेश हमारा Q है। आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से करते हैं। और समय के किससे करते हैं? T से करते हैं। समय को T से। जितना समय में, जितना एक सेकंड में मान लिया 1 कूलम आवेश प्रवाहित होएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? धारा कहलाएगा। 1 सेकंड। विभवांतर क्या है? एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान ले जाए एक बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम ले जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ ले जाने में जितना हमको कार्य करना पड़ेगा, उन दो बिंदुओं के बीच हमारा क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। इसी को हम लोग टेक्निकल भाषा में बना देते हैं, इसको प्लस बना देते हैं, इसको माइनस बना देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? एक बिंदु से प्लस से माइनस। स्वाभाविक सी बात है, आवेश जो प्रभावित हो गया, यहाँ पर जो होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होगा, धन से ऋण की ओर प्रभावित होता है। धारा हमारा क्या होता है? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर क्या होता है? धारा प्रवाहित हो रहा है। इसमें उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो उसी में बोला गया कि विभवांतर किसे? एकांक धन आवेश को, यहाँ से एकांक धन आवेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान ले जाए यहाँ एकांक धन आवेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, प्लस चार्ज है, इसको ले जाएंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उन दो बिंदुओं के बीच, यही दो बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। इसको एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। यही दो बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। प्रतिरोध के मतलब होता है रुकावट। स्वाभाविक सी बात है, दुनिया के कोई काम करिए उसमें रुकावट उत्पन्न करेगा ही। धारे प्रवाहित होता है तो क्या कर देता है? बीच में कोई न कोई रुकावट कर देता है। जिसमें धातु रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, अगर अधातु रहेगा तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है। प्रतिरोध का काम क्या है? किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने का विरोध करता है। अभी हम उदाहरण बता दिए, हम अधातु लेंगे, लकड़ी ले लेंगे, लकड़ी को ले लेंगे तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है प्रवाहित? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। वही धातु लेते हैं, एल्युमिनियम लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगता है। एल्युमिनियम के तार हम लोग बिछा देते हैं, उसमें ऊपर लगा के तार धारा प्रवाहित करते हैं उसके, क्योंकि एल्युमिनियम का जो हमारा परमाणु संख्या होता है 13 होता है। इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 8 3 होता है। इसके बॉटम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जिस तत्व का बॉटम कक्षा में 1 2 3 रहता है, फिर इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका संयोजक भी कहा जाता है। धातु रहता है, इसमें धातु होता है, धातु होता है जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। जब इलेक्ट्रॉन प्रभावित होगा तो क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। धातु जब होगा तो उसमें धारा प्रवाहित
होवेगा। लेकिन वही अधातु रहेगा तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। लकड़ी हो गया, कोई सुना कभी देखा है कि लकड़ी में भी धारा प्रवाहित होता है? लकड़ी में धारा प्रवाहित नहीं होता है। हम लोग जब भी धारा प्रवाहित करवाते हैं, तार जोड़ते हैं तो एल्युमिनियम कहलाते हैं, तांबा कहलाते हैं।